हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? राजस्थान पुलिस भर्ती, पटवार भर्ती, हाई कोर्ट, रीट, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो अगले 10 मिनट में राजस्थान की जनजातियों से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीलों की भाषा में देपड़ा क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तंग धोती। अगला प्रश्न है, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों, यानी डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 5 है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। सोम माही जाखम नदियों के संगम पे ये मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को। प्रश्न नंबर 7 है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ, जिसे इसकी शराब भी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों मीणा जनजाति से संबंधित। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हारी भावरी। प्रश्न नंबर 11 है, सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 उपजातियां हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाड़ियां लुहार। प्रश्न नंबर 3 है, मीणा जाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों पटेल कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 आता है, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा मुखी कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, किस जनजाति की अन्न भंडार कोटियां सोहरी कहलाती है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रासिया जनजाति। प्रश्न नंबर 16 है, किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा भील। प्रश्न नंबर 17 है, भीलों के घर कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं भीलों के घर? टापरा या कू कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति की बस्ती या बस्सी कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सहराना कहलाती है। प्रश्न नंबर 19 आता है, तड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति में ये विवाह प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 20 है, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो डी राइट हो जाएगा कंजर जनजाति में। प्रश्न नंबर 21 आता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो तेजाजी का मेला है दोस्तों सीतावाड़ी, वो यहाँ पर कुंभ कहलाता है। प्रश्न नंबर 22 है, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहरिया जनजाति, सॉरी दोस्तों ग्रासिया जनजाति। प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा, सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं? तो 23 का हो जाएगा सी, कोतवाल इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों 24 का सही उत्तर हो जाएगा मुनि मगन सागर। प्रश्न नंबर 25 आता है, राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति की 2 उपभाग यानी 2 उपजातियां कौन सी है? तो बीजा और माला। प्रश्न नंबर 25 का बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आता है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर जनजाति की। प्रश्न नंबर 27 है, सहरिया समाज में हथाई क्या है? तो 27 का हो जाएगा बी, सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी। प्रश्न नंबर 28 आता है, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो बी राइट हो जाएगा फालिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। प्रश्न नंबर 30 है, ग्रासियों के घर क्या कहलाते हैं? तो 30 का हो जाएगा डी, घेर कहलाते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है?
तो 31 का बी हो जाएगा ग्रासिया जनजाति में। प्रश्न नंबर 32 है, थारी या धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? तो 32 का हो जाएगा सहरिया जनजाति। प्रश्न नंबर 33 है, तड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रासिया। 34 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो दोस्तों कालबेलियाई जनजाति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भील जनजाति। प्रश्न नंबर 36 है, सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी 12। 37 नंबर प्रश्न है, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? तो सी राइट हो जाएगा कंजर जनजाति। प्रश्न नंबर 38 है, सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है? तो सी हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। 39 नंबर प्रश्न है, चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो 39 का बी हो जाएगा ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो प्रेम विवाह का जो प्रचलन है दोस्तों ग्रासिया जनजाति में सबसे ज़्यादा है। 41 है, किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो डामोर जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है, ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या है दोस्तों? तो बी हो जाएगा, डबल बार आ चुका है यह प्रश्न, हारी भावरी। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रासिया। 44 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी भील जनजाति। प्रश्न नंबर 45 है, तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तो 45 का बी हो जाएगा दोस्तों भील जनजाति में। पल्लू में एक सिक्का बांधकर यहाँ पर छेड़ा फाड़ने की जो प्रथा है वो की जाती है, उसे तलाक कहा जाता है। 46 नंबर है, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो 46 का डी हो जाएगा भील जनजाति में। 47 नंबर है, भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो 47 का सी हो जाएगा ग्रासिया जनजाति। 48 नंबर है, रम्मत के मुख्य वाद्य कौन से हैं, यानी रम्मत के समय कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो नगाड़ा एवं ढोलक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सी हो जाएगा अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात थी? तो दोस्तों लोक नृत्य में विख्यात थी। और दोस्तों 10 मिनट से कम समय में आपके यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ऐसे ही नए नए वीडियो, आगे के जो नए चैप्टर है उनके वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इस वीडियो की अगर PDF आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप ये टेलीग्राम पे जुड़ के ये PDF ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।